नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज वर्तमान विधायक मनोज नागनी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई जयंती। राजगढ़ में तारानगर बैरियल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर मनाई गई जयंती। आपको बता दें कि तारानगर बैरियल स्थित प्रतिमा पर और उनके कार्यालय में ये जयंती मनाई गई। 133वीं जयंती पर सादुलपुर विधायक मनोज नागनी मुख्य अतिथि रहे अपने कार्यालय में, और उन्होंने इस मौके पर कहा कि बाबा साहेब के द्वारा जो समता मूलक समाज की स्थापना करने का सपना संजोया था वो आज साकार रूप से हम देख रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान की ताकत दी थी वो आज हमारे जीवन का आधार है। नागनी ने शिक्षा पर जोर देकर कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इस अवसर पर नौरंगपुरा सरपंच विकास कुलड़िया, धानोटी सरपंच बलवीर मेहरा, पूर्व सरपंच बलवीर पूनिया, पूर्व पार्षद एडवोकेट चिरंजीव लाल, एडवोकेट राजेंद्र पाटिल सहित सदीक खिंची, रामकिशन बैरासरिया, बैंक उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद ज्ञानीराम प्रजापत, हाजी मुश्ताक कुरैशी, रामलाल मीणा, मुनेश पूनिया, संतोष वंदना, राजकुमार मेघवाल, सत्यवीर बैरासर, मोहसिन खिंची, बनवारी लाल सोनिया, करण चोपड़ा आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रामपाल गवाली सर, भूप सिंह ढाका, फैजल पहाड़खानी, सोमिर खीचड़, राकेश नाई, अजीत जांगिड़, महेंद्र पूनिया, दानाराम जांगिड़, अकबर चौहान, तुलाराम नायक, इस्लाम कुरैशी, संजय भोजान, मातुराम सिंघल, भवानी शंकर खत्री, आशीष खैरू, अशोक दंदेव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालक मास्टर सलीम खान ने किया। कार्यक्रम में भामाशाह भावेश सुरतपुरा ने मिठाई वितरण कर खुशियां मनाई। आगे मनोज नागनी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की आज जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब को नमन और प्रणाम करने के लिए उस महान विभूति को सम्मान के साथ पूरा विश्व पटल पर मनाया जाता है जयंती को। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश का सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान व्यक्तित्व ने जो हमारे भारत का संविधान लिखा और उस संविधान में हर प्रत्येक नागरिक की, धर्म की, जाति की, व्यक्ति की, पशु की, परिवार की, मतलब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और हर व्यक्ति के हक का अधिकार और कर्तव्य की बात को समाहित करते हुए जो संविधान लिखा, ऐसे व्यक्तित्व की जयंती पर आने का अवसर मिला। ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में हमें चरण स्पर्श करने का अगर मौका मिलता है तो हम भी इनके किए किसी कार्य का आचरण और विचरण हम कर पाएँ और हर गरीब, असहाय, पीड़ित, मजलूम व्यक्ति की मदद कर पाएँ, ऐसा प्रयास इनके स्थल पर आकर प्रण लेने का, संकल्प लेने का निश्चय करके जाते हैं। निश्चित रूप से अगले 12 महीने तक हम इन्हीं के आचरण और विचरण से चलते रहें और जनता का काम करते रहें। धन्यवाद। इस देश में असामाजिक तत्वों की कमी नहीं है। किसी भी महान व्यक्तित्व के ऊपर कीचड़ उछालना, शाई फेंकना या मूर्ति तोड़ना वो ऐसे फिदरती लोगों का काम है। उनका ना तो इस करने से उनकी ख्याति को कोई नुकसान पहुंचा सकते, ना उनके अस्तित्व को मिटा सकते। और ये ऐसे अस्तित्व हैं जिनको कभी भी ये संसारिक तंत्र जब तक रहेगा हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम नहीं मिटा सकते, चाहे वो कोई षड्यंत्र रचें। ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाए, उनको सजा देने का काम करे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे इस देश के जो भी वीर शिरोमणि हैं, जो हमारे लिए महापुरुष हैं, किसी भी महापुरुष का अपमान किसी भी श्रेणी में अगर कोई करता है तो मैं तो कहता हूँ ये राष्ट्र की धरोहर का अपमान है, ना कि किसी व्यक्ति का अपमान है। और राष्ट्रीय धरोहर का अपमान करने वाला इस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उनको, ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेते हुए या राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी मेरी सरकारों से मांग है।